जय जिने अपनी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और हमारी टीचर्स के मेहनत और डेडिकेशन का तो आप सबको पता है। आज उनके डेडिकेशन का मैं आज आप लोगों को एक एग्जाम्पल और बताना चाहूंगी। हमारी टीचर श्रीमती संगीता जी, जिन्होंने पिछली क्लास और आज की क्लास भी, वे अभी डबलिन में है, आयरलैंड में है, और वो आज हमारे साथ लाइव हमारी क्लास में रहेंगी, हमें सिखाएंगी। और आप लोग को बता दूं, डबलिन में, आयरलैंड में अभी रात के 4:30 बज रहे हैं। तो धन्य माय टीचर्स। और मैं अब सबकी तरफ से हमारी सभी टीचर्स को वंदन नमस्कार करती हूँ। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं मंजू जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम अपनी परंपरा अनुसार आज की पाठशाला का प्रारंभ मंगलाचरण से करेंगे। मंगल शब्द कल्याणकारी एवं शुभकारी शब्द है। जैन परंपरा में किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में महामंत्र नवकार से किया जाता है। तो आइए हम मंगल भाव से पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिम परमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिम परमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहूणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसिम परमम हवै मंगलम, परमम हवै मंगलम। धन्यवाद। अब अगले क्रम में आशा दसोरिया जी आपको कायोत्सर्ग और करेमी भंते के बारे में जानकारी देंगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं आशा दसोरिया, आप सभी को मेरा सादर नमन। पिछली क्लास में हमने लोगस का उच्चारण व अर्थ समझा। सामायिक विलयन से पूर्व लोगस का ध्यान यानी कायोत्सर्ग किया जाता है। ध्यान में लोगस का पाठ पूरा होने पर ध्यान खोला जाता है। ध्यान में कुछ दोष लगा हो तो कायोत्सर्ग का पाठ बोला जाता है। वह इस प्रकार: कायोत्सर्ग में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्याया हो। कायोत्सर्ग में मन वचन काया के योग चलित हुए हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि ध्यान में जो भी दोष लगे हो वह सारे पाप दोष निष्पन्न हो। ध्यान के बाद यह पाठ बोलना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद करेमी बंते का पाठ बोलकर सामायिक ली जाती है। इस पाठ को प्रतिज्ञा सूत्र भी कहते हैं। अब मैं आपको करेमी बंते पाठ का उच्चारण व अर्थ बताऊं। करेमी बंते सामाय्यम सावज्जम जोगम पचक्कामि जाओ नियमम पजुवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस् बंते पडिक्मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरा। इसका अर्थ एक एक शब्द का मैं अर्थ बताऊंगी। बंते यानी हे भगवान, सामाय्यम करेमी यानी सामायिक को ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। सावज्जम यानी पाप सहित, जोगम यानी व्यापार, मन से, वचन से और काया से। न करेमी, न करेमी यानी सावत योग को नहीं करूंगी। न कार्वेमी यानी नहीं कराऊंगी। बनते हे भगवान, तस उसके पहले से पाप से मैं पडिक्मामि निवृत्त होता हूँ। निंदा में उस पाप की आत्म साक्षी को से निंदा करता हूँ। गरिहामि गुरु साक्षी से गरहा निंदा करता हूँ। अप्पाणम वोसिरामि
अपनी आत्मा को उस व्यापार से अलग हटाता हूँ। इन शब्दों का अर्थ। अब मैं पूरे पाठ का एक साथ अर्थ बताने जा रही हूँ। मैं सामायिक व्रत को ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। मैं पाप जनक व्यापारों का त्याग करता हूँ। जब तक मैं इस नियम का पालन करता हूँ तब तक मन, वचन और काया, इन 3 योगों द्वारा पाप व्यापार न करूंगा, न दूसरों से कराऊंगा। हे भगवान, पूर्वकृत पाप से मैं निवृत्त होता हूँ। हृदय से उसे बुरा समझता हूँ। गुरु के सामने उसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार मैं अपनी आत्मा को पाप क्रिया से छुड़ाता हूँ। अब इस पाठ में जहाँ जाओ नियमम शब्द आया है, उसके स्थान पर हमें जितनी सामायिक लेनी हो उसकी गिनती प्रकट में कहकर आगे का पाठ बोलना चाहिए। आगे पाठ में हम द्विहीनम शब्द आया है, यह यानी 2 करण और 3 योग से। मन, वचन, काया, ये 3 योग होते हैं। और करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, ये 3 करण होते हैं। हम सामायिक 2 करण से लेते हैं, क्योंकि सामायिक में हम पाप कार्य करते नहीं, कराते नहीं, लेकिन अनुमोदना का त्याग नहीं कर सकते हैं। हमारी अनुमोदना से बहुत से पाप कार्य चलते रहते हैं। गुरु भगवंतों की सामायिक हमेशा 3 करण 3 योग से होती है तथा श्रावक की 2 करण 3 योग से होती है। इस प्रकार हमारा यह सामायिक लेने का पाठ पूर्ण हुआ। अब राजकुमारी जी जैन आपको 14 नियम के बारे में समझाए। धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी। अब मैं आपको 14 नियम के बारे में बताऊंगी। 14 नियम क्या है? यह हमारी आत्मा की खुराक है। अपने जीवन को अनुशासित बनाने के लिए, त्यागमय जीवन में दृढ़ता लाने के लिए 14 नियम द्वारा अपनी दिनचर्या को नियमित बनाने के लिए 14 नियम ग्रहण करें। इन नियमों का पालन करने से अनावश्यक कर्म के बंधनों से छूट सकते हैं और 14 नियम लेने से समुद्र जितना पाप घटकर बूंद जितना रह जाता है। संसार में बहुत सारी एवं अनेक साधन उपलब्ध है, किंतु हम उनका उपयोग नहीं करते हैं। अतः हमें प्रतिदिन की मर्यादा कर ले, यानी कि 24 घंटे की। यदि हम किसी दिन 14 नियम पूरे नहीं कर सके, 24 घंटे की यदि हम किसी दिन 14 नियम पूरे नहीं ले सके तो जितने नियम ले सकते हैं उतने ले। अब आपको 14 नियम क्या है यह बताऊंगी। पहला सचित, दूसरा द्रव्य, तीसरा उपान, चौथा तांबूल, चौथा उपान, पांचवा तांबूल, छठा वस्त्र, सातवां कुसुम, आठवां वाहन, नौवां शयन, 10वां विलेपन, 11वां अब्रह्म, 12वां दिशा परिमाण, 13वां स्नान, चौथा भत्त, 14वां भत्त। अब हम इनके बारे में जानेंगे। सचित, सचित क्या है? कच्चा नमक, कच्चा पानी, हरी सब्जी, फल आदि। कच्चा नमक सीख जाएगा तो वह सचित की जगह अचित हो जाएगा। वैसे ही पानी में कुछ मिला दिया जाए या उबाल लिया, धोवन बना लिया, तो वह सचित में नहीं आएगा। अगर आप सचित नमक काम में ले रहे हैं तो उसकी मर्यादा कर लें, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इस तरह से सब्जी की भी मर्यादा करें, क्योंकि सब्जियां सभी सलाद में काम में नहीं लेते हैं। कितनी रखना है ये समझ ले, क्योंकि सब्जियां भी बहुत है और सबका सलाद नहीं बनाते हैं। इस तरह इसकी मर्यादा कर सकते हैं, 2, 4, 6। इसी तरह अगर आप बर्फ काम में लेते हैं तो वह सचित कहलाएगा। बर्फ पूरा पिघल जाए और 20 मिनट से ज्यादा रखा रहेगा, उसमें कुछ मिलाया नहीं तो वह अचित नहीं होगा, सचित ही रहेगा। और अगर कुछ मिला दिया तो वह अचित हो जाएगा। फल भी कितने रखने हैं इसकी मर्यादा करें, 2, 4, 6। अब आता है द्रव्य का नंबर। द्रव्य रोटी, दाल, चावल, खिचड़ी, दलिया, खाकरा, इसकी मर्यादा करें, 15, 20, 25, 30, 50। अब हमें समझना है द्रव्य किसे कहेंगे। जैसे कि हमने रोटी खाई, रोटी एक बार दाल से, एक बार सब्जी से, एक बार अचार से, यह 3 द्रव्य हो गए, क्योंकि सबका स्वाद बदल गया है। इस तरह रोटी एक बार चुपड़ी
ली, एक बार लूखी ली, और वह भी अपन ने सब्जी चटनी वगैरह आदि से मिलाकर खाई तो वह द्रव्य बढ़ जाएंगे। उसी तरह चाय पी और चाय के साथ बिस्किट ली, चाय पी खा ली, उसके बाद चाय के साथ बिस्किट लिए तो 2 द्रव्य हो जाएंगे। किंतु चाय के अंदर बिस्किट डुबोकर खाए तो वह 1 द्रव्य होगा, क्योंकि बिस्किट का कुछ अंश चाय के अंदर चला गया है, उससे चाय में बिस्किट का स्वाद भी आ गया। इस तरह हर द्रव्य के बारे में जाने, जहां स्वाद बदला द्रव्य बदल गया। द्रव्य की मर्यादा करें तो हम शाम को चिंतन भी करें कि हमने कितने द्रव्य काम में लिए हैं, कहीं दोष तो नहीं लगा। अगर दोष लगा तो मिच्छामि दुक्कड़म देकर अपनी आत्मा को प्रभावित करें। विगय, दूध, दही, तेल, घी, मिठाई, ये 5 विशेष विगय हैं। हर रोज हम काम में लेते हैं, इन्हें हम छोड़ नहीं सकते, तो किसी एक को छोड़ने का संकल्प लें या लीटर की मर्यादा कर लें। बहुत लोग कढ़ाई की तली हुई सब चीजों का त्याग करते हैं, हम भी वह कर सकते हैं। अगर छाछ काम में ले रहे हैं और मक्खन निकली हुई है तो वह विगय में नहीं कहलाएगी। इस तरह से विगय की मर्यादा करें। शहद और मक्खन महाविगय में आता है। अब आता है उपान। उपान यानी जूते, चप्पल, मोजे, खड़ाऊ आदि। क्योंकि जूते चप्पल तो हमारे पास बहुत होते हैं, किंतु सारे पहनते नहीं है, इनकी भी मर्यादा करें। 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, इस तरह से करें। और मोजे की भी मर्यादा करें। दूसरों के जूते चप्पल का त्याग करें। तांबुल, पान, सुपारी, लौंग, सौंफ, इलायची आदि यह मुखवास में आता है। आप इसकी मर्यादा करें, 2, 4, 6 जितनी संख्या रखना है उतना रख सकते हैं। वस्त्र, कपड़े तो हमारे पास बहुत है, किंतु हम सब काम में नहीं लेते हैं। जैसे ऊनी वस्त्र अभी पहन नहीं रहे हैं तो उनका हम त्याग कर सकते हैं। जो अभी पहन रहे हैं उसके लिए दिन और रात खुले रखें, 2, 4, 6 जोड़ी रखने का आगार रखें और बाकी के प्रत्याख्यान करें। कुसुम, फूल आदि सूंघना नहीं, इत्र, सेंट आदि के प्रत्याख्यान करना। वाहन, रेल, स्कूटर, कार, साइकिल, बस, टैक्सी, इन सब की मर्यादा करें। 2, 4, 6, 8 जैसे स्कूटर 2 काम में लिए तो 2 गिनाएंगे, कार 2 उपयोग में ली तो 2 गिनाएंगे। इसी तरह से सभी वाहन के बारे में समझे, जितना हम काम में ले उसकी मर्यादा करें। शयन, पलंग, सोफा, कुर्सी आदि, जैसे घर पर हम जितनी है उतनी काम में लेते हैं, किंतु बाहर की काम में नहीं लेते। लेकिन अचानक कभी अगर बाहर कहीं जा रहे हैं और किसी के घर जाएं या शादी पार्टी में जाएं तो वहां ज्यादा लग सकती है, इसलिए उस हिसाब से आप मर्यादा करें। या फिर एक नौकार मंत्र गिनकर भी अपना खुला रखने की आगार रख सकते हैं। विलेपन, तेल, उपटन, पाउडर, डियो, क्रीम आदि की मर्यादा करें। अब्रह्म, संपूर्ण या स्व स्त्री पर पुरुष की मर्यादा करें। पर पुरुष पर स्त्री का सर्वथा त्याग करें। गंदे चित्र, अश्लील फिल्मों को त्याग करें, क्योंकि यह हमारे मन को दूषित करते हैं। जैन समाज में इनका बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो सभी संप्रदाय के लोगों को इसका महत्व, सभी संप्रदाय में इस चीज का महत्व है। दिशा परिमाण करें, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऊपर नीचे, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल आदि। अगर आपको इसके आगे जाना पड़े तो पचकान लेते समय नौकार का आगार गिनने का आगार रखें। स्नान, छोटा स्नान, बड़ा स्नान। छोटा स्नान यानी हाथ मुंह धोना, बड़ा स्नान यानी नहाना। अब नहाना है तो कितनी बाल्टी से नहाना यह तय करें। फिर 2 बाल्टी 3 बाल्टी की मर्यादा करें। शावर से नहाए नहीं। भत रात्रि भोजन का त्याग करें। पेय पदार्थ की मर्यादा करें, यानी शरबत, जूस, चाय, दूध आदि भोजन हम कितनी बार करेंगे यह भी मर्यादा करें। इस तरह हमने 14 नियम के बारे में समझा। 14 नियम आप जब भी नियम ले तो एक नौकार महामंत्र के भांगे खुले, यानी कि उसका आगार रखे, एक नौकार मंत्र गिनने का आगार रखे। अगर ऐसा करते हैं तो हमें
कोई दोष नहीं लगता है। अब आगे जयश्री जी आपको ये 14 नियम के बारे में हुआ। अब जयश्री जी आपको लोक के बारे में समझाएंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस चित्र से आप सभी परिचित हैं जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। यह जैन धर्म का प्रमुख चिन्ह है। ये 3 लोक का स्वरूप है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि लोक का स्वरूप क्या है। लोक की रचना को समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप कल्पना करो कि एक पुरुष कमर पर हाथ रखकर विश्राम की मुद्रा में दोनों पांवों को फैलाकर खड़ा हुआ है। यह जो पुरुषाकार लोकाकाश है, इसमें जीवन है, वस्तुएं हैं जिन्हें पुद्गल कहते हैं, धर्म अधर्म है यानी पाप पुण्य है, काल है जो समय के रूप में बदलता रहता है, मौसम दिन रात के रूप में परिवर्तित होता रहता है। इस लोकाकाश के चारों ओर शून्य है, अंधेरा है। वहां जीवन, समय, कर्म कुछ नहीं है। सूर्य चंद्रमा भी नहीं है। उसे अलोक कहा जाता है। इस लोक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे नीचे का अधोलोक, फिर जो कमर का हिस्सा है वहां पे मध्यलोक, और जो हाथ का हिस्सा है ऊपर जो कमर पे हाथ रखे हुए, ये पूरा ऊर्ध्वलोक है। इसको हम निचले भाग से समझना शुरू करते हैं। सबसे नीचे का हिस्सा, जिसे हम तला भी कह सकते हैं, यह 7 राजू चौड़ा होता है। यह वह भाग है जिसमें हमने पुरुष के फैलाकर रखे पांवों को कल्पना की है। यहाँ से शुरू होता है लोक का आकार। जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ता है, इसकी चौड़ाई 1-1 राजू घटती चली जाती है, और मध्य लोक यानी कमर के भाग तक आते आते यह 1 राजू रह जाती है। इसके बाद ऊपर की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, 1-1 राजू चौड़ाई फिर बढ़ने लगती है। 5वीं स्वर्ग, जहां पर हाथ फैलाए हुए दिखते हैं, कोहनियां दिख रही है, 5वें स्वर्ग ब्रह्मलोक तक पहुंचकर इसकी चौड़ाई 5 राजू हो जाती है। फिर इसकी चौड़ाई 1-1 राजू घटना शुरू हो जाती है, और घटते घटते सिद्ध शिला तक फिर से इसकी चौड़ाई 1 राजू रह जाती है। यह लोक का अंतिम भाग है। इस पूरे आकार के बीचों बीच 1 योजन चौड़ा खंबे की तरह एक आकार है, जिसे त्रस नाड़ी कहा जाता है। यह त्रस नाड़ी तक तल भाग से लेकर अंतिम भाग तक सीधी 1 राजू की चौड़ाई में है। इस त्रस नाड़ी में ही त्रस जीव रहते हैं, जो 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक है। इसके आसपास का जितना भी एरिया है, उसमें संपूर्ण जगह पर स्थावर एकेंद्रीय जीव ही रहते हैं। पिछली क्लास में आपको स्थावर जीव, त्रस जीव और एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय जीव की जानकारी दी गई थी। स्थावर जीव जो एकेंद्रीय जीव हलन चलन नहीं कर सकते, उनमें सिर्फ स्पर्श इंद्रिय यानी एक ही इंद्रिय होती है स्पर्श वाली। यह है पत्थर, चट्टाने, खनिज, वायु आदि। इस पूरे लोकाकार के चारों ओर 3 परतें होती हैं। आपको दिख रही होगी 3 लाइनें। जैसे एक वृक्ष में आप देखते हैं कि कैसे छालों का एक परत होती है, वैसे ही लोक के चारों ओर भी 3 परतें होती है, जिन्हें वलय भी कहा जाता है। यह वलय किसके बने होते हैं? इसमें पहला वलय जो अंदर से शुरू होता है, घनोदधि का होता है, जिसका अर्थ है जमा हुआ पानी। दूसरा वलय कहलाता है घनवात, इसका अर्थ है जमी हुई हवा। और तीसरा वलय है तनुवायु। तनुवायु बना होता है पतली हवा का। इस तरह हमारा लोक इन 3 वलय से घिरा रहता है। हमारे एक आगम भगवती सूत्र में लोक की रचना को इस तरह समझाया गया है कि त्रस स्थावर प्राणियों का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी का आधार उदधि यानी समुद्र है। समुद्र का आधार घन वायु है, और घन वायु का आधार तनुवायु है, और तनुवायु का आधार आकाश है। यह आकाश अनंत है और सभी ओर है। इसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में संपूर्ण है। इसलिए पृथ्वी के घूमने या अन्य स्थिति में होने पर सभी चीजें और लोग और पानी अपनी सीमा में रहते हैं, यथा स्थिति रहते हैं। अभी मैंने एक नाप बताया था राजू।
7 राजू, 5 राजू, ये क्या है? कितना बड़ा होता है? 3,81,27,970 मन वजन को भार कहते हैं। ऐसे 1,000 गुना भार के लोहे के गोले को यदि कोई देवता ऊपर से नीचे फेंके और वह गोला 6 महीने, 6 दिन, 6 प्रहर और 6 घड़ी में जितने क्षेत्र को पार करता है, उतने क्षेत्र को राजू परिमाण कहते हैं। 1 राजू कहलाता है वो। अब लोक की रचना को आज हम यहीं विराम देते हैं। अगली पाठशाला में अधोलोक की रचना के बारे में, वहां के देवता, लोगों और वहां क्या होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद संगीता जी आपको पुण्य श्रावक जी की जीवनी का परिचय देंगी। आइए संगीता जी, आप आमंत्रित। सभी को जय जिनेंद्र। आज हम पुण्य श्रावक की कहानी सुनेंगे जो महावीर स्वामी भगवान के समय की है। पुण्य श्रावक पूजा और भक्ति का प्रतीक थे और वे सामायिक के उत्कृष्ट आराधक थे। वे एक ऐसे भक्त थे जिनकी भक्ति की प्रशंसा स्वयं भगवान महावीर ने की थी। मगध देश में राजगृह नाम की नगरी थी। एक दिन की बात है, राजगृह में महावीर प्रभु पधारते हैं। प्रभु अपनी देशना में अपरिग्रह व्रत की महिमा सुनाते हैं। यह सुनकर पुण्य श्रावक परिग्रह का त्याग करते हैं। वे अनगिनत संपत्ति के मालिक थे, साथ ही अखंड धर्म साधना के मालिक थे। उन्होंने पिता से विरासत में मिली सारी संपत्ति दान कर दी। गृहस्थ पूर्णतया अपरिग्रह का पालन नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी इच्छा और आवश्यकता को सीमित कर सकता है। पुण्य श्रावक की कहानी हमें अपरिग्रह व्रत, साधर्मिक भक्ति की प्रेरणा तो देती है, पर विशेष रूप से उत्कृष्ट सामायिक करने की प्रेरणा देती है। तो चलते हैं हम कहानी की ओर। पुण्य श्रावक अपनी आजीविका चलाने के लिए रुई की पुनी बनाकर बेचते थे। उससे जो 2 आना मिलता था, उसमें ही वो भरण पोषण करते थे। वे और उनकी पत्नी साधर्मिक भक्ति करने के लिए एकांत उपवास करते थे। वे 2 लोगों की रसोई बनाते थे, उसमें एक उपवास करता था और एक की साधर्मिक भक्ति अर्थात समान धर्म वाले को भोजन कराते थे। साथ ही वे भक्ति भाव से पूर्ण हृदय से रोज सामायिक साधना करते थे। एक दिन पुण्य श्रावक सामायिक कर रहे थे, उनका मन सामायिक में नहीं लग रहा था। तब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि आज मेरा मन सामायिक में नहीं लग रहा है, क्या तुम अनीति की वस्तु तो नहीं लाई हो ना? श्राविका ने जवाब दिया कि रास्ते में गोबर के कंडे रखे थे, वो लाई हो। तब पुण्या जी ने कहा, रास्ते में पड़ी चीज अपनी कैसे हो सकती है? वो तो राज की वस्तु है, वो वापिस रख देना, आगे से ऐसी कोई वस्तु मत लाना। इधर सैनिक महाराजा समोस रण में भगवान महावीर की देशना का श्रवण कर रहे थे। देशना के पश्चात सैनिक राजा ने प्रभु से पूछा, भगवान मैं मरकर कहाँ जाऊंगा? भगवान सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्होंने उत्तर दिया, तुम यहाँ से मरकर नरक में उत्पन्न होगे। तुमने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, परंतु उससे पूर्व ही तुम्हारा नरक का आयुष्य बन चुका है। तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं, उनसे तुम भविष्य में प्रथम तीर्थंकर बनोगे। नरक में जाने की बात सुनकर राजा चिंता में पड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं, हर एक प्राणी को अपने किए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। राजा सैनिक अपना भविष्य सुनकर सहम गए। राजा प्रभु से कहते हैं, प्रभु नरक की वेदना तो अत्यंत असहाय व दुखदायी होती है, मैं कैसे सहन कर पाऊंगा? मुझे वहां न जाना पड़े ऐसा कोई उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा, आप नरक में जाने से बच सकते हैं यदि आपको पुण्य श्रावक की एक सामायिक से प्राप्त पुण्य मिले। राजा ने सोचा, मेरे पास मगध की सत्ता है, बड़ा साम्राज्य है, पुण्य से सामायिक ले आना बड़ी बात नहीं है। राजा ने पुण्य श्रावक के घर में प्रवेश किया। वे सामायिक में बैठे थे। चेहरे पर समता और समाधि दिख रही थी। अपने घर में राजा को देखकर पुण्य श्रावक खड़े हो जाते हैं और बड़े आदर के साथ कहा,
राजन, आज का दिन धन्य है जो आप मेरे घर पधारे। मेरी योग्य क्या सेवा है? पुण्य श्रावक के शांत जीवन और सरल प्रकृति को देखकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं। राजा ने कहा, श्रावक जी, मैं आपके पास किसी विशिष्ट कार्य के लिए आया हूँ। आशा है आप मेरी मांग स्वीकार करेंगे। पुण्या जी ने कहा, राजन, मुझे अकिंचन के पास ऐसी क्या वस्तु है जो मैं आपको देकर कृतार्थ हो सकूं? फरमाइए, क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, मैं भगवान महावीर के पास गया था। उन्होंने मुझे नरक में जाने से बचने के लिए 4 उपाय बताए। मैंने 3 उपाय तो कर लिए, जिनमें मैं सफल नहीं हो सका। अब केवल आपका ही सहारा है। तुम तो बड़े पुण्यात्मा हो। तुमने जीवन भर सामायिक की है। उसमें से मुझे एक सामायिक दे दो तो मुझे नरक के महान कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर इस इसकी जो भी कीमत लेना चाहे मैं देने को तैयार हूँ। राजा की बात सुनकर पुण्या जी कहते हैं, जहां तक मैं धर्म का स्वरूप समझ सका हूँ, सामायिक कोई लेन देन या खरीदने की वस्तु नहीं है। वह तो आत्मा की आध्यात्मिक अनुभूति है, जो प्रत्येक समझदार व्यक्ति अपने में अनुभव कर सकता है। आप उसे खरीदना चाहते हैं तो मैं देने को तैयार हूँ, परंतु उसका मूल्य क्या होगा यह मुझे भी ज्ञात नहीं है। यदि प्रभुवीर ने मेरी सामायिक खरीदने की बात कही है तो उसका मूल्य भी आप उन्हीं से पूछ कर आइए। वे जितना भी मूल्य बताएंगे उतने में मैं आपको सामायिक भेज दूंगा। राजा श्रेणी नरक के दुखों से भयभीत थे। वे महावीर की सेवा में पुनः उपस्थित हुए और पुण्या जी की एक सामायिक का मूल्य पूछने लगे। भगवान ने कहा, राजन, तुम सामायिक को खरीदना चाहते हो, परंतु तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है वह अगर सूर्य चंद्रमा को भी छू जाए तो भी एक सामायिक की दलाली भी प्राप्त नहीं होगी। जब दलाली भी पूरी नहीं होती है तो मूल्य की बात तो बहुत दूर है, वह तुम कैसे चुका सकोगे? सामायिक का मूल्यांकन भौतिक संपत्ति के साथ नहीं किया जा सकता। वह तो आत्मा की शुद्ध अनुभूति है। धर्म कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। आत्मा के आनंद की था कोई भी नहीं माप सकता, फिर उसका मूल्य कैसा? पुण्य श्रावक इतना अल्प परिग्रही है कि वह सामायिक व्रत में अपने मन को एकाग्र व शुद्ध रख सकता है और उदर पूर्ति के लिए वह चरखा चलाता है और शेष समय में सामायिक की आराधना करता है। भगवान महावीर का उत्तर सुनकर राजा श्रेणी निराश हो जाते हैं, लेकिन यह तत्व उनकी समझ में आ गया कि धर्म क्रिया खरीदने की वस्तु नहीं है और वे वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार हम भी पुण्य श्रावक के जैसे ही दिल के दिलावर बन साधर में भक्ति के साथ उत्कृष्ट सामायिक करने का लक्ष्य रखे। धन्यवाद। आगे पुष्पलता जी आपको प्रार्थना श्रवण कराएंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर सिद्ध स्तुति का गुणगान में करूंगी। शायद आप इस सबसे परिचित होंगे सही, ये माधव मुनि की द्वारा लिखी गई है। आइए हम सब सिद्ध भगवान की स्तुति करेंगे। सेवो शीत सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। अजम विनाशी अगम अगोचर, अमल अचल अविकार। अंतर्यामी त्रिभुवन स्वामी, अमित शक्ति भंडार। सेवु शीत सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। कर पठ कमठ अठ गुण युक्त मुक्त संसार। पायो पद परमेष्टितास, पद वंदो बारंबार। सेवु शीत सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। सिद्ध प्रभु का सुमिरन जग में सकल सिद्ध दातार। मन वांछित पूर्ण सुरतर समचिंता चूरण हार। सेवु सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। जपे जाप योगीश रात दिन ध्यावे हृदय मझा।
तीर्थंकर हूँ प्रण में उनको, जब होवे अणगार, सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। सूर्य उदय के समय भक्ति युक्त, स्थिर चित दृढ़ता धार, जपे शीत यह जाप तास घर, होवे रिद्धि अपार, सेवु सिद्ध सदा जय का, जासे होवे मंगलाचार। सिद्ध स्तुति यह पढ़ भाव से, प्रतिदिन जो नर नार, सो दिवस शिव सुख पावे, निश्चय बना रहे सरदार, सेवो सिद्ध सदा जय का, जासे होवे मंगलाचार। माधव मुनि कह सकल संग में, बड़े हमेशा प्यार, विद्या विनय विवेक समन्वति, पावे प्रचुर प्रचार, सेवु सिद्ध सदा जय का, जासे होवे मंगलाचार। जय तीर्थंकर सिद्ध स्तुति की जय। अब हमारी क्लास यही समाप्त होती है। मैं आपको मंगल पाठ सुनाऊंगी, कृपया श्रवण करें। गुरु भगवंतों की आज्ञा से। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धर्म मंगलम। चत्तारि लोगत्मा अरिहंता लोगत्मा, सिद्धा लोगत्मा, साहू लोगत्मा, केवली प्रणतो धर्म लोगत्मा। चत्तारि शरण पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रत्यय धर्म का शरणा। चार शरणा, दुख करना, सुख करना, मंगल करना, और न शरणा कोई, जो भव प्राणी याद रे, उसका आचर मत पर, उसका सदा ही मंगल। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र।